पार्टी कर ली बहुत सारी। लैंडलेडी है वो तो बहुत ही ड्रामेटिक थी। तुम्हें पता है ना मैं सिगरेट पीने वाली लड़कियों से बात भी नहीं करती, तुम मेरा दारू पी के आ गई हो। मैं रात को ही बाहर निकालने लग गए वो। बड़ी रकम मिलती है जब आप शोज करते हो? छोटी रकम वालों से मैं बात भी नहीं करती। आप लोग यहाँ पे खाना खिला रहे हो तभी मैं बैठी। सिज़लर एक लौता फूड लगता है जो खुद की अनाउंसमेंट करते हुए खुद आता है। मैं खुद का हाइप मैन इज सिज़लर। गेम खेलना होगा, वन वर्ड। आशीष सोलंकी। चप्पर चप्पर। गुरलीन पन्नू। मस्ती। समय रायना। FIR। यही दिमाग में आया। दिल्ली, पटना और मुंबई, विच इज द बेस्ट सिटी टू लिव इन? आपने मुझे सच में मरवाना चाहते हो हर तरह से। A person who eats pizza with a ketchup. रेड फ्लैग। People who expect free tickets to your show. भिख मंगे। बता दिया आपने, आपका क्या टर्म है, ये मैंने नहीं दिया था। She is a red flag by the way। रणवीर के बोलने के बाद ही बड़ी कंट्रोवर्सी शुरू हुई है। कह दिया उसने, everyone is saying things like that on that show, और उससे भी बुरी बुरी चीजें कही गई हैं, पर कभी भी ऐसा आउटरीच नहीं हुआ। पॉलिटिशियंस को एल्गोरिदम के हिसाब से काम नहीं करना चाहिए। दिल वालों की दिल्ली में मोमो के लिए जो मोहब्बत है, जो इश्क है, जो प्यार है ना, उसका कोई भी हिसाब नहीं है। और ये प्यार पता है इतना ज्यादा है कि दिल्ली में मोमो डेडिकेटेड एक मोमो मार्केट भी है। सो आज के तेरे गली में के एपिसोड में हम करेंगे यशवंत प्लेस मोमो मार्केट के जबरदस्त खाने को एक्सप्लोर विद द लीडिंग इंडियन फीमेल कॉमेडियन ऑफ आवर टाइम। ये है वो जो अपने स्टैंड अप से लोगों को हंसाते हंसाते कोई ना कोई इशू पर अवेयर भी कर जाती है। सो कम लेट्स मीट द पटना गर्ल इन दिल्ली टुडे, श्रेया प्रियम रॉय। करते हैं उनसे बातें कुछ जबरदस्त खाना खाते खाते। लेट्स गो। हाय श्रेया। हाय। क्या हाल चाल? बढ़िया बढ़िया, आप कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया। तो आज हम आपकी गली में आ गए हैं। यस, यशवंत प्लेस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, और इन शॉर्ट मोमो मार्केट मेरे जैसे लोगों के लिए। या आर यू अ मोमो लवर? आई थिंक हु इज नॉट। आई थिंक दिल्ली में रहने के बाद तो सबको मोमो से प्यार अल्टीमेटली हो जाता है। तो चलो मोमो मार्केट की तरफ चलते हैं और कुछ बातें करते हैं। तो क्या चल रहा है श्रेया आजकल? रिसेंटली मैं गोवा गई थी और मुझे लगता था कि मुझे सी फूड मैंने सब एक्सप्लोर कर लिया और मुझे बहुत पसंद भी है सी फूड। बिफोर दैट आई हैड ओनली ट्राइड प्रॉन्स, और बस प्रॉन्स ही खाया था और मुझे उसी में लगा था कि मुझे सी फूड बहुत पसंद है। फिर मैंने गोवा में जाके एक उनकी गोवन थाली ऑर्डर कर दी और उसमें लॉबस्टर, जो शेल्स में ऑयस्टर, बहुत सारी चीजें थी एंड दोज वर लाइक रियली न्यू और वियर्ड टू मी। तो मैं खा ही नहीं पाई कुछ भी, मुझे से थोड़ा टू मच हो गया था मेरे लिए इतना सारा सी फूड। तो उस दिन से मुझे पता चला कि बस मैं प्रॉन्स तक ही अप्रोच किया। उसके आगे किसी से दोस्ती नहीं कर सकते। बाहरी से ही। जब तक ये मौसम है तब तक इसका पूरा एक्सप्लॉइट कर देना चाहिए इस मौसम को, बिकॉज वंस द समर अराइव्स इट्स गोना बी टफ। पटना से हैं आप ओरिजिनली? तो कितने साल पटना में रहे? मैं 18 साल पटना में रही और फिर कॉलेज आना हो गया मेरा और तब से यहाँ पे हूँ। मतलब स्कूलिंग वगैरह सब पटना में की आपने और कॉलेज आपने यहाँ पर दिल्ली में किया। सो हाउ वाज लाइफ इन पटना? लाइफ इन पटना, वहाँ पे मैंने मोमो नहीं खाए थे कभी। ये दिल्ली वालों की स्पेशलिटी है, ठीक है, ये हम किसी को क्रेडिट नहीं देने देंगे। वहाँ पे मैंने कभी मोमो नहीं खाए और मेरे पापा, इवन दो मेरे कोचिंग जब मैं जाती थी वहाँ पे एक दो स्टॉल खुल गए थे मोमो के, बट मेरे पापा ने कभी इनकरेज नहीं किया मुझे मोमो खाने के लिए। हमेशा कहा कि समोसा खाओ, अगर स्ट्रीट फूड खाना है समोसा खाओ, चाट खाओ, ये सब खाओ, बट मोमो मत खाओ। अच्छा। तो मुझे लगता था कि यार मोमो बहुत फैसिनेटिंग, ऐसे जब उस टाइम नए आए होंगे वहाँ पे, तो इसलिए भी लगा। तो जब ऐसे कोई मना कर देता तो और खाने का मन करता है। फिर मैंने यहाँ पे आके दिल्ली में एक्चुअली इनिशियली तो बहुत गंदे गंदे मोमो खाए। सत्य निकेतन में मेरा कॉलेज था, वेंकटेश्वर उसके ऑपोजिट, तो वहाँ पे ही मैंने मोमो एक्सप्लोर किया। बट आई थिंक विद टाइम एंड विद new friends I got to explore like new momo places and now आपके कुछ favorites होंगे? Yeah, this is one of those places. यहाँ पे श्योर शॉट है कि मोमो खराब तो नहीं मिलेंगे और अब मेरे कोई नए दोस्त भी बनते हैं और मुझे एक्सप्लोर कराना होता है, तो दिस इज द प्लेस। ओके। तो जब पटना में थे तो फैमिली का माहौल कैसा था? मतलब किस तरह की फैमिली में आप ब्रॉट अप हुए? आप तो एकदम थेरेपिस्ट टाइप मुझसे पूछ रहे हो कि फैमिली, सामने वाले इंसान के बारे में बातें करना है ना। मुझे लगता है थोड़े बाइपोलर से ही थे मेरे पेरेंट्स, क्योंकि बोलते थे कि पढ़ाई करो, ग्रेड्स अच्छे चाहिए, पर जब नहीं आते थे तो गुस्सा भी नहीं करते थे, कोई बात नहीं अगली बार पढ़ाई कर लेना। आप शरारती वाले बच्चे थे?
नहीं, आपको लगता है मैं शरारती टाइप की होंगी? हो सकता है। अरे वाह, आप डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। नहीं, हो सकता है, हो तो कुछ भी सकता है। शरारती एज सच शरारती नहीं, बट हाँ मैंने बंक वंक करती थी। आई थिंक सभी करते हैं। अगर आप बंक नहीं कर रहे देन व्हाई आर यू इवन अ स्टूडेंट? हाँ मतलब करना चाहिए। बंक करती थी, चीटिंग करती थी स्कूल में, झूठ बोलती थी, यही सब। कुछ चीजें पकड़े गए हो कभी? हाँ बहुत बार चीटिंग करते, 2 बार की चीटिंग, दोनों बार पकड़ी गई। तो यू आर अ बैड चीटर देन। यू कैन से सो। सही नहीं, मैं भी थी ऐसे, तो इसलिए मैं तो बहुत प्राउडली बोलती कि हाँ मुझसे तो नहीं होती थी भाई। मैं तो एक बार ऐसे पकड़ी गई थी। हुआ ये था कि मेरे जो इन्विजिलेटर थे बहुत स्ट्रिक्ट इन्विजिलेटर थे और मैं कुछ पढ़ के नहीं गई थी, तो मुझे लगा था कि अब तो चीटिंग का भी स्कोप नहीं है, मेरे आगे वाला बंदा मुझे नहीं बताने वाला है। बट बीच में रिप्लेसमेंट होती है ना कि वो स्ट्रिक्ट टीचर चले जाते हैं और बीच में दूसरा इन्विजिलेटर आता है। खुशी होती है कि वही टाइम होता है, वही टाइम फ्रेम होता है जब आप चीटिंग कर सकते हो। तो वो टाइम फ्रेम था, वो टीचर आए, वो म्यूजिक के टीचर थे और बहुत अच्छे थे, शांत से थे। मेरे आसपास के जो मेरे क्लासमेट्स, उनको लग गया था कि मैं कुछ नहीं लिख रही हूँ, तो शी मस्ट नॉट बी नोइंग एनीथिंग, एंड दे वर मोर क्यूरियस देन मी टू हेल्प मी, एंड आई हैड ऑलरेडी गिवन अप कि मुझे चीटिंग नहीं करनी है। तो मैं जो बगल में बंदी बैठी थी उसने अपना आंसर शीट ही मुझे पूरा दे दिया कि तू उससे पूरा छाप ले, और जैसे ही उसने दिया वैसे ही स्ट्रिक्ट टीचर आ गए। बट आई वाज ग्लैड दैट ही डिड नॉट सी अस डूइंग दिस। पर अब उसने मुझे दे दिया था, पूरा आंसर से भरा हुआ था, पर मुझे इतना डर लग रहा था कि अभी स्ट्रिक्ट टीचर आ गए, ये पेपर में मेरे बगल में बैठी है, और एक्चुअली उसका भी नहीं था, उसके पीछे जो लड़की बैठी थी उसका था, कि वहां तक ट्रांसपोर्ट होकर आया। कैसे पहुंचाऊंगी मैं उसे? मुझे बहुत डर लग गया। 15-20 मिनट तक मैं बस पेपर पकड़ के खड़ी रही, मैंने कुछ नहीं किया। और फिर मैं उठी और मैंने बोला सर मुझे कुछ कहना है, एंड यू कन्फेस्ड? या आई सेड कि सर मेरे पास गलती से सारिका का पेपर आ गया है। तो ये कैसे आ गया? मैंने बस आ गया सर। तो आई थिंक ही सॉ द इनोसेंस इन मी। मुझे सारिका के लिए सिंपैथी हो रही है। वो तो मुझे कभी चीटिंग नहीं कराई उसने दोबारा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, मैं मानती हूँ। तो उनको लगा कि ये तो आज भी मानते हो? ऑनेस्ट आर यू टुडे? डिपेंड करता है। अगर मेरे 1-2 छोटे झूठ से किसी को हार्म नहीं हो रहा है और मुझे बहुत मजा आ रहा है, देन व्हाई नॉट। हमेशा से था कि दिल्ली जाना है अल्टीमेटली, या फिर बाय चांस बन गया कि मैं चलो तो जैसे ही मुझे मूवीज मैंने देखी बचपन में 5-6 साल की उम्र में कि कॉलेज में इतनी मस्ती होती है, और मैंने अपनी बुआ को भी कॉलेज जाते हुए देखा था पटना में, तो मुझे पता था कि ये वाले कॉलेज में तो मस्ती नहीं होती, इसके लिए दिल्ली मुंबई जैसे जगह जाना होगा। तो दैट गोल वाज सेट इन माय हेड कि जाना है। और डीयू, मेरे पापा बहुत रिस्पेक्ट करते हैं डीयू की, इट्स अ गुड यूनिवर्सिटी। कौन से मोमो खाओगे? मुझे तो मटन मोमोज बहुत पसंद है। Then mutton momo, and then mine is paneer momo because I'm a paneer momo lover. Done. I will enjoy paneer as well. एउटा चिकन मोमोस, मटन मोमोस, भेज मोमोस, पनीर मोमोस। आप कैसे वाले मोमो लवर हो? आपको मेयो चाहिए होती है या नहीं चाहिए? नहीं, मैं मेयो, आई डोंट लाइक मेयो। कुछ लोग मतलब आई थिंक चटनी प्रेफर नहीं करते, मेयो प्रेफर करते हैं। बहुत सारे लोग, और आई थिंक मैंने बोले होते हैं जो स्पाइसी नहीं खाते। नहीं, जो मैगी में भी केचप डाल के खाते हैं, मैंने हैव यू ट्राइड इट? मैगी में केचप? नहीं। As I told you in the beginning itself, I like it authentic. I like it real. Yeah. तो मुझे केचप, मैगी का टेस्ट ही जब इतना अच्छा है तो केचप उसको कुछ और एनहांस नहीं करता, मुझे ऐसा लगता है। तो while growing up in पटना, कौन से फूड स्पॉट्स थे, कुछ हैंगआउट स्पॉट्स थे आपके जो आपके थे कि बस यहाँ ही जाना है? जब मैं छोटी थी तो ऑफ कोर्स जहाँ भी जाते थे पेरेंट्स के साथ ही जाते थे। विद फ्रेंड्स आई स्टार्टेड टू एक्सप्लोर। जब कोचिंग का टाइम हुआ, जब बंक करके जाना होता था, वहाँ पे एक मौर्या लोग करके जगह है, पहले वहाँ पे बहुत ऐसे स्टॉल्स लगते थे, भेल पूरी, बटाटा पूरी, पाव भाजी, एग रोल। तो मेनली वी यूज्ड टू गो देयर एंड ट्राई ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो वहाँ पे पॉसिबल है। उसके अलावा अभी रिसेंटली वहाँ पे मरीन ड्राइव खुला है। नहीं, आई हैव बीन देयर। मैं रिसेंटली होकर आई हूँ पटना। सच में मरीन ड्राइव लोग बोलते हैं कि हमने कॉपी किया मुंबई से, बट ऐसा नहीं, हमारे पास ऑलरेडी था। हमने बस छुपा के रखा था कि मुंबई के लोगों को बुरा नहीं लगे कि हमारे पास भी मरीन ड्राइव है, जस्ट टू मेक देम फील बेटर। वी डिड इट फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम, पर अब नहीं छुपा सकते हम। छठ करते हैं वहाँ पे, लिट्टी खाते हैं वहाँ पे। अब तो जब भी जाते हो तो वहाँ पे लिट्टी चोखा खा लिया। मुझे बहुत पसंद है लिट्टी चोखा, वो गर्म गर्म बना के डालते रहते हैं। दिल्ली में कोई जगह मिली आपको जहाँ लिट्टी चोखा बहुत बढ़िया लगा हो? क्योंकि बहुत जगह मिलता है अब तो। यस, तो स्ट्रीट साइड ही मैंने खाया है। साकेत मेट्रो के पास मैंने एक बार खाया था, और साकेत में एक 2 लिट्टी मैं चोखा करके काट
इट्स अ कपल एक्चुअली एंड बाय टू लिट्टी में चोखा, तो वो एक दूसरे को बोल रहे हैं अच्छा, नाइस है। और उनके लोगों में भी उनकी फोटो लगी हुई है, सो दे सर्व रियली गुड लिट्टी चोखा एंड ऑल्सो सत्तू शरबत एंड एवरीथिंग। वहाँ पे उनका बहुत अच्छा है और कहीं मैंने ट्राई नहीं किया बिकॉज इट्स अ रिस्क ऑल्सो दैट यू टेक। एक गंदा समोसा आपका पूरा महीना खराब कर सकता है, वैसे एक गंदी लिट्टी भी, सो इट्स लाइक डोंट वांट टू टेक दैट रिस्क। तो जब दिल्ली आए थे सबसे पहले क्या एक्सप्लोर किया था इनिशियल डेज में? बिकॉज जैसे इंडिया गेट है, रेड फोर्ट है, तो बहुत सारी जगहें हैं जिनके बारे में लोग कहते हैं। हौस खास, या हौस खास विलेज गए और मैं तो ऐसे बहुत चक्का ही कहूंगी क्योंकि आई एम अ लवर, हिस्ट्री लवर ऑल्सो। अच्छा, तो उधर फोर्ट भी है और पार्टी लवर भी हूँ मैं, तो पार्टी भी है, सब चीजों का समागम सा था। बट इवेंचुअली आई सॉ कि वहाँ पे भी कल्चरल डिप्स आ गया था, बीच में काफी अनसेफ सा भी हो गया था, तो बीच में बंद कर दिया था। बट नाउ अगेन दैट हौस खास हैव लाइक 2 कॉमेडी क्लब्स ओवर देयर, तो वापस से काफी जाना स्टार्ट हो गया और अब एकदम ही डिफरेंट वाइब हो गई है। वहाँ पे थ्रिफ्ट शॉप्स खुल गए बहुत सारे। एक्चुअली हम रिसेंटली शूट भी करके आए थे वहाँ, तो हमने थ्रिफ्ट शॉप बहुत भी ही किया था। यंग हिप वाइब हो गई है, जो मैं पहले आई थी वैसा ऐसा ही हो गया है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पे लेक साइड आप बैठ जाओ, कुछ ऐसे वो राम के लड्डू ले लो, राम दिल्ली लड्डू। में बीचेस तो है नहीं, हाँ तो हम लेक्स वगैरह जाकर ही अपना वहाँ पे सनसेट, यहाँ पे बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास इतने बड़े बड़े पार्क्स और गार्डन्स और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है जो कि ओपन फॉर ऑल है, जो मैंने किसी और जगह इतना हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट प्लस नेचर के पास नहीं देखा है, तो मुझे बहुत सही लगता है। आप बताना जरा, जब आप दिल्ली आए पटना से, तो उसके बाद ऐसा कभी हुआ कि कभी कुछ ऐसा हुआ कि घर वाले बोले वापस आ जा? हाँ बोला था, मुझे बुलाने वाले थे, मैं वही हौस खास वाला सीन ही हो गया था कि पार्टी कर ली बहुत सारी एंड देन आई रीच्ड पीजी, माय लैंडलॉर्ड फिगर्ड आउट दैट हम सब बहुत पार्टी करके आए हैं। तो मुझे मेरे फर्स्ट ईयर में ही मैंने सब कुछ दिल्ली का एक्सपीरियंस है। मैं रात को ही बाहर निकालने लग गए वो ऐसे सामान। हाँ, सो माय पेरेंट्स I hid this part though, but like they had already been informed कि मैं ऐसे ड्रंक आई थी, तो वो काफी गुस्से में थे एंड देन they were तो like, मतलब आप कह रहे हो कि लैंडलॉर्ड ने आपके पेरेंट्स को फोन कर दिया था? हाँ तुरंत फोन कर दिया था कि आपकी बेटी पी के आती है। और जो मेरी लैंडलेडी है वो तो बहुत ही ड्रामेटिक थी, लाइक वो आई और ऐसे कि तुम्हें पता है ना मैं सिगरेट पीने वाली लड़कियों से बात भी नहीं करती और तुम मेरा दारू पी के आ गई हो, और चिल्ला चिल्ला के बोलेगी जब एक लड़का पीता तो 4 लोगों को पता चलता है, जब लड़की पीती तो 4000 खुद चिल्ला चिल्ला के बताए जा रही है सबको। भाई चुप हो जाओ प्लीज। फिर मैं बीच में मैं रो रही थी और बीच में हाथ से रुमाल गिरा, तो मैं नीचे रुमाल उठाने के लिए उठी तो पैर उसने पीछे कर लिया कि नहीं मैं तुम जैसे लड़कियों को माफ तक नहीं कर सकती। मैं तो आंसू पोंछने के लिए रुमाल उठा रही, तो बहुत ही ड्रामा किया था उन्होंने। फुल ऑन ड्रामेटिक नाइट थी वो। या एंड एट वन पॉइंट आई रिमेम्बर मैंने अपना बेड बॉक्स खोल के बोला कि आप मुझे क्या निकालोगे, मैं ऑलरेडी सामान पैक करके बैठी हूँ। और मैंने बेड बॉक्स खोला, उसके ऊपर ही एक विस्की की बोतल थी जो मेरे रूममेट ने डाली थी, तो मैंने ऐसे बंद किया कि ओ गॉड अभी निकाल देंगे। क्या बनना चाहते थे बचपन में आप? आईएएस ही सोचा था मैंने, क्योंकि यही दिमाग में डाला गया था कि यूपीएससी है सब कुछ, तो मुझे लगता था कि आईएएस। और थोड़े टाइम के लिए पेंटर भी बनना चाहती थी मैं। अच्छा। तो पेंटर तो मुझे लगा था कि नहीं बन सकते, क्योंकि मैंने कभी किसी पेंटर को देखा ही नहीं था, मतलब इन पर्सन व्हेन यू डोंट हैव एनीवन टू लुक अप टू, यू थिंक दैट इट्स नॉट पॉसिबल एनीमोर। हाँ, तो लगता होगा कि भाई ये प्रोफेशन तो नहीं हो सकता। हाँ कोई बना होगा, अब पता नहीं कौन बनता है, ये सब झूठे, ये वैन होग, ये सब ये पिकासो, ये सब होंगे, कोई इंडिया में नहीं होता, मुझे ऐसे ही लगता था। बट इन कॉलेज बिकॉज आई केम हियर, और यहाँ पे हर तरह से लोग, हर जगह के लोग थे और सब लोग बहुत डिफरेंट कुछ कर रहे थे, तो आई कुड सी अ पॉसिबिलिटी कि ठीक है पढ़ाई के अलावा भी कुछ किया जा सकता है और यू कैन ऑल्सो सक्सीड ऑल्सो, क्योंकि आसपास के पीयर्स कर रहे हैं। चलो अब ठंडे हो जाएंगे हमारे मोमोज, जल्दी से खाते हैं और अपने अगले स्पॉट पे चलते हैं। मेरे को एक गेम खेलना होगा, वन वर्ड। एक्साइटेड अगेन? या आई एम श्योर। एंड ये बहुत फन होता है। तो बेसिकली अब आप इतने सारे कॉमेडियंस को जानते हो, एक आपका सर्कल होता है, इतने लोगों का टाइम स्पेंड करते हो, यू नो देम वेरी वेल। तो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से सबको आपको एक एडजेक्टिव देना है। ठीक है। यू कैन गो ऑल देसी, सोफिस्टिकेशन की नीड नहीं है। ओके रेडी? ठीक है, डन डन। आशीष सोलंकी। चप्पर चप्पर। गुरलीन पन्नू। मस्ती। समय रायना। FIR अभी चल रही है, यही दिमाग में आया। ओके। जाकिर खान। अदब। महीप सिंह। अंकल। प्रशस्ति सिंह। ताबड़तोड़। हर्ष गुजराल। कानपुरिया। बस्सी। बड़े भाई। आई थिंक वो सबके बड़े भाई हैं, वो अपने बड़े भाई के भी बड़े भाई ही होंगे, मुझे ऐसा लगता है। तन्मय भट्ट। सक्सेसफुल। अभिषेक उपमन्यु। फन। गौरव कपूर। बेस्ट दिल्ली। एंड लास्ट वन, श्रेया प्रियम रॉय। गुड नेचर्ड, वेरी वेरी काइंड,
संस्कारी, सोफिस्टिकेटेड, जो आपने सब बोला था नहीं करने वो सब कुछ है। चलो ठीक है, वेल डन। चलते हैं यहाँ पर कुछ बढ़िया सा खाते हैं, लेट्स गो। तो श्रेया, दिस इज माय रिकमेंडेशन फॉर यू। Nice vibe. यहाँ या नाइस, रियली बहुत अच्छा था। जल्दी से खाना पड़ा just to give this feedback. बड़ा अच्छा लगा ना, दैट इज इम्पोर्टेंट। Good recommendation. My curry dish. सिजलर्स आ गए हैं। मैं सिजलर एक लौता फूड लगता है जो खुद की अनाउंसमेंट करते हुए खुद आता है। मैं खुद का हाइप मैन इज सिजलर, मतलब we don't need to hype सिजलर। कोई मार्केटिंग की जरूरत नहीं। आप कहीं पे भी ऑर्डर सब देखने लग जाएंगे कि भाई वो लोग क्या खा रहे हैं, वो चीज ही चाहिए। I've always loved Sizzlers. एक एक करके आप हटाते जाओगे, फ्राइज निकलेंगे, ग्रेवी है, राइस उन्होंने दिया है। One of the underrated food items also I think is Sizzler. Yeah. आप चाइनीज में जाओ, लोग मोमो आके भाग जाते हैं। दिल्ली आउटसाइड, दिल्ली इनसाइड, दोनों जगह इक्वल हमने कर दिया है। तो काफी टेम्पटिंग खाना हमने आपके लिए ऑर्डर किया था। यस जिसमें से यू लाइक्ड मोमो फॉर श्योर। ये फ्राइज भी मैंने थोड़े ट्राई किए, मुझे बहुत सेम मेरी फीलिंग्स ऐसे ही आवाज मेरे मन से आई जब मैंने पहली बाइट ली। What is your go-to food, श्रेया? मतलब जब भी आप कहीं जाते हो और अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो वो क्या चीज़ है जो आप ऑर्डर कर देते हो बिल्कुल लाइक आग बंद करके? इंडियन फूड ओनली। इंडियन फूड में इफ देयर इज दाल चावल, आई थिंक आई विल गो फॉर दाल चावल। एशियन कुजीन बहुत पसंद है, थाई करी एंड राइस या फिर खाओ सुई, ऐसा कुछ, बर्मीज। अच्छा, अभी इतने सारे कॉमेडियंस ना शोज लेकर आ रहे हैं, जैसे आशीष का अपना शो चल रहा है, देन समय आल्सो स्टार्टेड इज इंडियाज गॉट टैलेंट। नो मैटर जो भी अभी हुआ या हो रहा है, या बट आपका भी कोई प्लान है शो लेके आने का? मुझे स्केच कॉमेडी बहुत पसंद है एंड आई थिंक नोबडी इज डूइंग इट राइट नाउ, स्पेशली इन आवर कंट्री। बाहर तो लोग करते हैं, सो आई माइट कम अप विद अ स्केच कॉमेडी शो। अच्छा, सो व्हाटएवर इज हैपनिंग विद समय रैना या कॉमेडियंस को लेके अगर मैं बात करूं कि बहुतों के खिलाफ एफआईआर वगैरह हुई या समन भेजा गया, आई वांट टू नो योर टेक ऑन दिस। नॉट कि यू नो ये ठीक है या वो गलत है, ऐसा नहीं, बट आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड कि कॉमेडियंस के दिमाग में इस टाइम क्या चल रहा है, कि आर यू गाइज नाउ मोर कॉन्शियस कि हमें ये नहीं बोलना है, थोड़ा फिल्टर आउट करना है कंटेंट को लेकर, या सोच के बोलना है? कुछ ऐसा हुआ है? सोच के तो नहीं बोलते हैं, कम ही सोचते हैं, ऐसा कुछ नहीं है इन जनरल। हाँ, मतलब ज्यादा नहीं सोचते। कॉमेडियंस क्या सोचते हैं इस बारे में? अगर मतलब जैसे टू बी ऑनेस्ट, नोबडी हैड एक्सपेक्टेड इट टू यू नो ब्लो अप, ऐसा कुछ टर्न होगा कि गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो जाएगी। आई एम श्योर दैट देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल, इंडिया हैज मेनी पीपल, तो जरूरी नहीं है कि सबको भी वो चीजें अच्छी लग रही होंगी। बहुत सारे लोग डिसएग्री करते होंगे, किसी को क्रिंज लगता होगा, किसी को क्रैश लगता होगा, किसी को बहुत फनी लगता होगा। क्रिंज या क्रैश होना मुझे लगता है इलीगल नहीं होना चाहिए, और वही कि एफआईआर आ गई, समन्स आ रहे हैं। तो रणवीर की अगर मैं बात करूं, रणवीर के बोलने के बाद ही मेन एक्चुअली ये पूरी कंट्रोवर्सी शुरू हुई है, तो उनको लेकर भी ना लोग दो हिस्सों में बट गए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं इट वाज जस्ट अ जोक सो लेट इट गो, कुछ लोग कह रहे हैं कि अल्टीमेटली वो मीन कर रहा था इस चीज को, इसलिए उसके मुंह से ये बातें निकली। व्हाट डू यू थिंक? आपको क्या लगता है इस चीज के ऊपर कि एग्जैक्टली क्या सिचुएशन रही होगी? हम सबको इस बारे में नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जैसे भी हम कुछ भी बोलेंगे, देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ अदर ओपिनियंस दैट विल कम ऑन दिस टॉपिक। कह दिया उसने, और वो शो भी वैसा प्लेटफॉर्म, मतलब लाइक एवरीवन इज सेइंग थिंग्स लाइक दैट ऑन दैट पर्टिकुलर शो, और उससे भी बुरी चीजें कही गई हैं, एंड नॉट जस्ट बाय हिम, पर कभी भी ऐसा आउटरेज नहीं हुआ। सो माय पॉइंट इज दैट आई फील दैट आउटरेज जो था वो अननेसेसरी था। व्हाटएवर ही सेड माइट नॉट बी
it's not good in taste for sure. पर इसका ये मतलब नहीं कि हम पुतले जलाएं उनके या फिर FIR करें. तो वो outrage मुझे out of proportion लगा. Sorry भी कह दिया उसने, माफी भी मांग ली, समय ने सब कुछ हटा भी दिया. Yeah, I think सारे episodes हट गए यार. सारे एपिसोड्स हट गए. But still there's a inquiry going on, ongoing inquiry है. लोग comedians जा रहे हैं वहाँ पे पुलिस स्टेशन और बात कर रहे हैं, editors जा रहे हैं, everything is happening. तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा एक्स्ट्रा है. I also feel कि latent as a property इतना ज्यादा एल्गोरिदम के ऊपर था कि बड़े बड़े लोगों को भी लगा कि हम अगर इस बारे में बात करेंगे तो शायद हमें भी वो अटेंशन मिलेगी. हम भी अभी ऐसे बात कर रहे हैं, हम भी यही सोच के बात कर रहे हैं कि इस बात पे फिर से ध्यान आए. पर मुझे लगता है पॉलिटिशियंस को एल्गोरिदम के हिसाब से काम नहीं करना चाहिए, या जो भी सरकार है हमारी उनको एल्गोरिदम के हिसाब से नहीं, बट जो रियल इश्यूज है उनके हिसाब से काम करना चाहिए. आप इतने शोज करते हो, कभी किसी शो में ऐसा हुआ है कि किसी कोई चीज से कोई लोग ऑफेंड हुए हो? हाँ हुआ? हाँ, क्यों नहीं How होगा? did you handle? एट दैट मोमेंट ऐसा नहीं हुआ, पर एक बार ये हुआ था कि कोई ऑफेंड हो गया था और उसने 22-23 दिन के बाद मुझे लीगल नोटिस भेजा था. एंड ही वाज आस्किंग फॉर अ लॉट ऑफ मनी बिकॉज आई हैड हर्ड हिम एंड हिज लाइक जो भी उसका पॉइंट था. और ये लाइव शो में हुआ था? हाँ, ये लाइव शो में हुआ था. इट वाज नॉट इवन माय शो, इट वाज अ लाइनअप शो. मल्टीपल आर्टिस्ट वर देयर बट आई वाज द ओनली वन हु कुड हर्ट हिम. सो आई थिंक थोड़ी पावरफुल तो हूँ मैं कि किसी एक आदमी को ऐसे बुरा फील कराया मैंने. पर मुझे वियर्ड ये लगा कि उसको 22 दिन के बाद ये याद आया कि मैंने उसे ऐसा कुछ बोला. या सबसे मीन कमेंट क्या है? कुछ ऐसे तो मैं कमेंट्स पढ़ती नहीं हूँ. बिल्कुल नहीं पढ़ते? नहीं, मेरे पास कहाँ टाइम है यार. मैं वो अब जो करते कमेंट उनके पास टाइम होता है. पर हाँ, थोड़ा बहुत जब मैंने फर्स्ट कोई वीडियो डाली थी एंड मेनली गालियां, आई थिंक आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट वो जो बाकी लोग करते हैं, हंसना था क्या ये सब, ये तो चलो ठीक है, आपको हंसी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट आई थिंक इट्स दी बैड वर्ड्स, अब्यूजिव वर्ड्स दैट पीपल यूज ऑन इंटरनेट. वो थोड़ा मुझे एक्सट्रीम लगता है कि वो तो नहीं करना चाहिए. लाइक यू शुडंट बी like rape threats should not be normal, like which is very common now on internet. True. And it's mainly young people doing that. तो उसका कोई कंट्रोल होना चाहिए. शायद मुझे कोएड इंस्टाग्राम नहीं चाहिए, मुझे ऑल गर्ल्स इंस्टाग्राम टाइप कुछ आ जाए तो सही है कि लड़कियों का अलग इंस्टाग्राम, लड़कों का अलग इंस्टाग्राम. Well, let's finish this off first, and then we'll go to the tea stall. थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं, तो हम जाएंगे अपने अगले स्पॉट पे, क्योंकि अगला और मोमो और मोमो खाएंगे, क्योंकि हमें देखना है कौन सी जगह बेस्ट मोमो मिलते हैं इन द मोमो मार्केट. श्रेया, मुझे ना आपकी कुछ प्रेफरेंसेस चेक करनी है. हाँ, तो देखते हैं आप इतने टाइम दिल्ली में रहे हो, अब आपकी कुछ प्रेफरेंस बदली या नहीं बदली. ठीक है, लेट्स प्ले दिस और दैट. रेडी? डन. ओके. छोले भटूरे या लिट्टी चोखा? लिट्टी चोखा. दिल्ली के मोमो या मौर्य लोग की चाट? मौर्य लोग की चाट. दिल्ली की दौलत की चाट या फिर पटना का मालपुआ? दौलत की चाट. दिल्ली की नाइट लाइफ या फिर पटना की फेस्टिव वाइब? यार आप मुझे बहुत टफ दे रहे हो, मतलब आपने एकदम से मतलब नाइट लाइफ तो मैं हर टाइम एंजॉय कर सकती हूँ दिल्ली में, बट फेस्टिव वाइब बहुत फेस्टिविटीज जब होती तभी कर सकते हैं, तो आई क्रेव फॉर इट मोर. सो आई थिंक फेस्टिव वाइब. You love festivals in general? Yeah, it's like lights, colors, everyone is trying their best. Performing in Patna या फिर performing in Delhi? Performing in Delhi, better clubs, Yeah. and I think more comedy audience also who Yeah. know how comedy works. Watching comedy specials or doing open mics? ओपन माइक करने में बहुत मजा आता है, क्योंकि एक तरह से वी कीप ऑन हॉपिंग फ्रॉम वन स्पॉट टू अनदर स्पॉट, और हर जगह जाके मैं नए दूसरे कॉमेडियन से मिलती हूँ, तो हर जगह एक नया हैंग हो जाता है कि यहाँ पे ओपन माइक किया, यहाँ पे मटेरियल ट्राई किया, लेस टेक ऑल्सो कि chill day, it's for work. Viral reels or sold out live shows? Sold out live shows always. We are a performer eventually, so. But binge watching sitcoms या फिर binge eating street food? Binge watching sitcom, but also including Some food. food, yeah. ऐसे plainly watch नहीं किया जा सकता. Delhi, Patna और मुंबई, which is the best city to live in? आपने मुझे सच में मरवाना चाहते हो हर तरह से. So I really like मुंबई. मुझे दिल्ली में फ्रीडम फील हुई, बट मुझे मुंबई में वो फ्रीडम थोड़ी और सेफ्टी के साथ फील हुई. दिल्ली, पटना और मुंबई, सबसे ज्यादा सुकून आपको अब कहाँ फील होता है? एक्चुअली मुझे तीनों जगह पे नहीं होता. मुझे पहाड़ बहुत पसंद है, मुझे बीच बहुत पसंद है. थैंक यू. ऊपर आ देना, वही भेज देना. तो ऑर्डर हमने प्लेस कर दिया, वहाँ बैठते हैं. तो आप कह रहे थे दैट फैमिली ने अप्रूवल दे दिया शादी का. व्हेन आर यू गेटिंग मैरिड? 2 साल बाद. 2 साल बाद? हाँ, थोड़ी जल्दी नहीं बता दिया?
मतलब मुझे लगता है कि शादी करने के पहले तो मैं अपने पैसों से शादी करना चाहती हूँ. ओके I don't want my parents to take up all those expenses, क्योंकि अगर वो अपना एक्सपेंडिचर करेंगे तो वो अपने तरह से भी करेंगे सब कुछ, और मैं थोड़ा उधर भी फ्रीडम की भूखी हूँ मैं. तो वहाँ पे मैंने सोचा कि अपने हिसाब से करना चाहती हूँ, तो अपने पैसे जोड़ूं. टेल अस अ फ्यू डेटिंग स्पॉट्स इन दिल्ली. मुझे बहुत ज्यादा पसंद है सुंदर नर्सरी. फर्स्ट ऑफ ऑल दिल्ली विंटर्स यू आर सपोज टू बी आउट ऑल द टाइम. ये अभी हम जो कर पा रहे हैं आपको भी पता है, हम मार्च के बाद नहीं कर पाएंगे. तो मुझे लगता है ऐसे बाहर बैठने की जगह जहाँ पे पेड़ हो, धूप आ सके, वो सब एंजॉय करनी चाहिए. एंड सुंदर नर्सरी इज on the top of my list. Yeah. उसके अलावा मुझे कुतुब मीनार में रात, अब you're a history lover ना, I love बहुत अच्छी लगती है. रात को कुतुब मीनार जाना जब वहाँ पे लाइट जल जाती है. सारे मुझे गार्डन्स टाइप ही आ रहे, बट मैं उसके अलावा सीपी में भी म्यूजियम ऑफ इल्यूजन, आई थिंक इट्स अ गुड एक्टिविटी स्पेस. तो वहाँ पे कभी ऐसा हुआ कि बड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन हो गया, किसी ने बोल दिया कि ऑन द स्पॉट आपको कि चलो कुछ जोक सुना के दिखाओ, ऐसा कभी होता है? ऐसे तब होता था जब मैंने स्टार्ट किया था. पर एक बार मैं हेलमेट पहन के नहीं बाइक पे बैठी थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही, तो मुझे रोक लिया था. और फिर हमने उनको फिर जब बताया कि हम कॉमेडी करते, तब उन्होंने बोला हम ऐसे कैसे बिलीव कर रहे, जोक सुनाओ. तब चालान से बचने के लिए मैंने जोक सुनाए थे. माय बॉयफ्रेंड वाज नॉट डूइंग इट. वो बोल रहा था कि अरे ऐसे कैसे, और मैंने स्टार्ट कर दिया साइड से, डर डर के जोक सुना रही हूँ. ओह गॉड, मेरे को कितना प्रेशर फील हो रहा है कि अभी फनी होना बहुत जरूरी है. बट क्या उस टाइम कॉप्स दे लाफ्ड और समथिंग, उनका क्या रिएक्शन था? They did smirk because the act itself that I started to tell them jokes then and there was funny for them. कि अरे ये तो सुनाने भी लग गए. मेरे बॉयफ्रेंड ने उनको वीडियो दिखाई और बाद में बोला कि आप इसको सब्सक्राइब भी करो और कमेंट भी करो. तो फिर we gained a subscriber also. So, अभी हम लोगों ने चिमनी सिजलर्स के खाए थे स्टीम मोमोज, जो हमें काफी बढ़िया लगे हैं. अब हमने इसलिए थोड़ा डिफरेंट ऑर्डर करने के चक्कर में हमने तंदूरी मोमो मंगवाए हैं. You like it? नहीं, वो एवरेज है. स्टीम मोमोज खाए थे, उसके कंपैरिजन में तो आई डोंट थिंक सो इट्स जूसी एनफ. ट्रू. अब आप ये ट्राई करिए और बताइए कैसे है. ये है स्प्रिंग रोल. Slightly better than the momo. This is definitely better than the momo, for sure. अच्छा श्रेया, एक बात बताओ. जब आपने शुरू किया था तो किसी इंडियन फीमेल कॉमेडियन को देखा था, कुछ इंस्पायर हुए थे किसी से? हाँ, वही जब कोई सामने करते हुए दिख जाता है और आप उन लोगों से मिल भी लेते हो, तो वो बहुत इम्पैक्टफुल तो होता है कि अच्छा ये इन्होंने किया है, मतलब और लोग कर सकते हैं, मैं भी ट्राई कर सकती हूँ. एंड आई थिंक प्रशस्ति वाज वन ऑफ द फर्स्ट कॉमिक्स जिनको मैंने कॉमिक्सतान में देखा था, एंड वाज ब्लोन अवे बाय एक्ट ऑन कॉमिक्सतान. सबसे पहला पेचेक याद है जो आपने पहली कमाई की हो थ्रू कॉमेडी? थ्रू कॉमेडी कॉमिक्सतान ही मुझे मेनली याद है, जो वहां से पैसे मिले थे. उसके पहले मुझे मिले होंगे ऐसे 1-2 हजार टाइप मिले थे, पर वो सब भूल गई मैं. बड़ी रकम ही मुझे याद रहती है. मोटी रकम. बड़ी रकम मिलती है जब आप शोज करते हो जगह जगह, या फिर छोटी रकम वालों से मैं बात भी नहीं करती. फिर तो हम बहुत खुश हैं और खुश नसीब है कि आप लोग यहाँ पे खाना खिला रहे हो तभी मैं बैठी. थैंक यू वेरी मच. मैं आपसे बात नहीं, वरना हमसे बात नहीं करते. ओह गॉड. अच्छा, इतने सारे कमेडियंस होते हैं एंड आई एम श्योर आपका भी बॉन्ड सबके साथ एक अलग तरह का हो. वो कौन सा कमेडियन है जिसकी रोस्टिंग से आपको स्पेशली डर लगता है, या आपको लगता है कि दिस गाय इज प्रीटी अनप्रेडिक्टेबल, यू नो, कि ये कभी भी कुछ ही बोल सकता है? अभी रिसेंटली रवि गुप्ता का ही रोस्ट करना था मुझे. पहले तो उनके लिए सोचना बहुत मुश्किल था क्योंकि सच अ नाइस पर्सन इन जनरल, मतलब वो बहुत ही अच्छे हैं और उनकी कॉमेडी भी बहुत अच्छी है. सो दैट वाज अ टफ स्पॉट फॉर मी. पर मैंने फिगर आउट कर लिया कि थोड़े फूफा जी टाइप तो है उनका कैरेक्टर, पर क्योंकि वो फूफा जी टाइप है. अरे वो सच में फूफा जी टाइप नहीं है. मैं मुझे तो बेसिस से आपने बोला. अरे जब मिलते हैं मुझे ऐसी बातें बोल देंगे, सिंदूर कहाँ है तुम्हारा, पैर कब छूओगी मेरे, ऐसी सी बातें करते रहते हैं. तो मैं उन पे रिलाई नहीं, पर मुझे वही डर लग रहा था कि ये क्योंकि फूफा जी टाइप है तो कुछ भी बोल सकते हैं मुझे रोस्टिंग में. तो मैं उसके लिए बहुत ऐसे थी कि ओके ये क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, बट ही रोस्टेड मी गुड. अच्छा, सो रवि गुप्ता इट इज. हाँ, ओके. हाँ वो फैन दे दो, फैन. Cheers.
इलायची वाली है। इट्स नाइस। इसमें फ्लेवर तो है काफी, इलायची अदरक भी है सब शायद। डाला हुआ है। सो अब मैं खेलने वाली हूँ आपका गेम रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग। समवन हु हेट्स लिट्टी चोखा, रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग। कुछ भी, आई डोंट थिंक सो आई कैन कैटेगराइज इट इन ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग। मैं बोलूंगी ये रेड फ्लैग है, देन आई एम अ रेड फ्लैग। अ पर्सन हु ईट्स पिज्जा विद अ केचप। रेड फ्लैग। सॉरी, यहाँ पे यू हैव टू ड्रॉ द लाइन समवेयर। समवन हु प्रेफर्स चाय ओवर कॉफी। नारियल पानी जो पीता है वो मेरे लिए ग्रीन फ्लैग है। A foodie who insists on trying street food from every city. या आई थिंक इट्स अ ग्रीन फ्लैग। Someone who laughs at all your jokes. ग्रीन फ्लैग, व्हाई नॉट? Greenest flag. Yeah. Okay, someone who constantly correcting your Bihari accent. Red flag, because you're not letting the other person be what they are. Someone who wants to talk to you all day, like हर time की क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा. Red flag. Okay, a fellow comedian who roasts you on stage. Green flag, we all are comedians. People who expect free tickets to your show. Red flag, green flag. भिखमंगे कोई फ्लैग में भी नहीं है ये लोग। इनके पास तो फ्लैग भी नहीं है यार। टिकट मांग रहे हैं तो हाँ तो ठीक है, मतलब बता दिया आपने आपका क्या टर्म है, ये मैंने नहीं दिया था। अच्छा। शी इज अ रेड फ्लैग बाय द वे। ये मुझे बोल रही है यार। Who do you consider yourself? You're a red flag or a green flag? मोस्टली ग्रीन, समटाइम्स रेड। Sometimes red. I think Yeah. वो सब होते हैं हाँ। कभी कभी। हाँ। पॉसिबल, अगर आप रेड फ्लैग नहीं बन रहे हो देन तो आप बहुत बोरिंग हो। थोड़ा तो रेड फ्लैग सबको बनना चाहिए। Like Gurleen said, be a heartbreaker. या Thank you very much for your time today and genuinely बहुत मजा आया। बाय द वे मैंने चाय बहुत सारी पी भी ली और ये फर्स्ट टाइम मैंने इतनी सारी चाय पी है। देखा मतलब ये कमाल है हमारी रिकमेंडेशन का। बट एनीवे मुझे लगता है कि हमने अच्छे खासे डिसेंट मोमोज खाए हैं। हाँ। एंड अगर हम मोमो की स्पेशली बात करें तो हमें एक तो चिमनी के पसंद आए एंड थर्ड प्लेस वाज लगूना। लगूना के हमें काफी पसंद है। चिली गार्लिक मोमो थे शायद वो। हाँ, वेरी गुड मेन्यू आई थिंक, डिफरेंट मेन्यू फ्रॉम रेस्ट ऑफ द प्लेसेस एट मोमो मार्केट। सो अगर आप लोग मोमो मार्केट में आओ तो आप लोग ये जगह जरूर एक्सप्लोर कर सकते हो। और ये चाय भी, या ये चाय भी, यस यस, इन्होंने वोट कर दिया उसके लिए। बट गाइस जैसे हमेशा से आपने हमें प्यार दिया सारी वीडियोस में, इसको भी उतना ही देना और कमेंट्स में जाके जरूर बताना कि इस पूरे एपिसोड का कौन सा सेक्शन या कौन सी बात है श्रेया की जिससे आपने सबसे ज्यादा रेजोनेट किया और क्यों। विद दैट थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एज वेल। बाय।